Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about MCQ of our first chapter, and that is life process. इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The procedures used for the cleaning of the blood of a person by separating a urea from it is called double circulation, dialysis, filtration, osmosis. What will be the? Who want to give the answer of this question? बस इतने ही लोग. Okay, come. पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये भी समझा दो, ये भी बोल दो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन हो रहा है कि ब्लड फिल्टर करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लड को जो क्लीन करते हैं उससे यूरिया को हम लोग सेपरेट करते हैं, उस प्रोसीड्यूर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायलिसिस. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डायलिसिस. डायलिसिस एक मतलब ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है लाइक यूरिया या एमोनिया, ये सबको हम लोग अपने ब्लड से सेपरेट करते हैं आर्टिफिशियल वे से, और नेचुरली विद द हेल्प ऑफ किडनी हम लोग करते हैं. गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन. Which plant tissue transport water and minerals from the root of the leaves? इससे इजी क्वेश्चन हो भी नहीं सकता. ओके, कम. क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करना. क्वेश्चन कैमरा के सामने क्वेश्चन एक्सप्लेन करो. बोल रहे थे हाँ. कि प्लांट का कौन सा टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स प्लांट के रूट से लीफ तक पहुंचाता है? हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लांट में कौन सा ऐसा टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसके हेल्प से वाटर और मिनरल्स हमारा सॉइल से प्लांट के वेरियस पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो क्या होता है? जाइलम होता है. जब हम लोगों ने वस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ा है कि दो वस्कुलर टिश्यूज हमारे प्लांट में मिलता है. एक हमारा क्या होता है? फ्लोएम होता है जो कि फूड की ट्रांसलोकेशन, फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. उसका ट्रांसपोर्टेशन वो करवाता है, और वो भी दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी. इस वजह से मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड ऑफ फ्लोएम इज नोन एज अ बाई डायरेक्शनल. और हमारा जो जाइलम होता है वो हमारा वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करवाता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में. तो इस वजह से हम लोग जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं. गॉट इट? थर्ड क्वेश्चन. Which element is used in the synthesis of protein? ये भी इजी है लेकिन थोड़ा लॉजिकल है. ए यो अभिनव, क्वेश्चन एक्सप्लेन पहले. कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है? हाँ, ऑक्सीजन. हाँ, टोटली रॉन्ग है. यू कैन सिट. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन. नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. गॉट इट? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. नाइट्रोजन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. The extracellular fluid released from the capillaries is. Abhinav, you come here. What happened? ये होगा लिम्फ. Lymph. Correct answer. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कैपिलरीज हमारा, जो कैपिलरीज क्या है? हमारा ब्लड वेसल है जो कि बहुत ही पतला होता है, थिन होता है. तो क्या होता है कि जो चीज उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अंदर रन होता है ब्लड हमारा,
तो वो हमारा ब्लड का कुछ कुछ पार्ट्स लाइक प्लाज्मा, छोटा छोटा प्रोटीन लीक होके हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आता है, और उस फ्लूइड को हम लोग वहां पे क्या बोल देते हैं, लिम्फ बोल देते हैं, और वो फ्लूइड हमारा ये लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ द फूड इन अ फ्लोएम इज कॉल्ड। सृष्टि, क्वेश्चन भी कैमरा के सामने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लांट में फूड की मूवमेंट के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं कि इवेपोरेशन बोलते हैं कि ट्रांसलोकेशन बोलते हैं कि ट्रांसपिरेशन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं, यू कैन सेट ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है कि प्लांट बॉडी में जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है वो स्टोमेटा के थ्रू हमारे वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। बट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इनसाइड अ फ्लोएम इज नोन एज अ ट्रांसलोकेशन। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? ट्रांसलोकेशन। ये इतना छोटा छोटा चीज है, इस पे फोकस करो, इससे इजी क्वेश्चंस नहीं हो सकता। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। हु वांट टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? गर्ल साइड, रिया कम हियर। जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे प्लांट बॉडी में क्लोरोफिल होता है ना, वैसे ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है, ब्लड होता है, वाटर होता है, क्लोरोफिल होता है, क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन क्या है? ब्लड। हेमोग्लोबिन होगा। हाँ, हेमोग्लोबिन होगा, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? हाँ, ओके, यू कैन सीट। क्या पढ़ा था हमने? ब्लड पढ़ा था ना कि ब्लड भी हमारा 55% प्लाज्मा से बना है, ठीक है, 45% वहां पे ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसमें से आरबीसी 41%, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हमारा 4%। फिर हमने देखा था कि इतना जो नंबर में आरबीसी वहां पे प्रेजेंट है उसका काम क्या होता है? तो आरबीसी के सरफेस में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं? क्योंकि हेमोग्लोबिन के पास कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करे, और जब तक वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में फ्लो कैसे करेगा? और ऑक्सीजन जब ब्लड में फ्लो नहीं करेगा तो वो हर एक ऑर्गन्स और हर एक सेल्स के पास कैसे पहुंचेगा? और जब नहीं पहुंचेगा तो फूड से एनर्जी हमें नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इवेंट दैट डज नॉट ऑकर इन फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, conversion of light energy to chemical energy, reduction of a carbon dioxide to carbohydrate, absorption of light energy by chlorophyll. सत्य प्रकाश शुक्म, क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, ऑप्शन भी एक्सप्लेन करो, तब जाके टिक करना सही आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि कैमरा के सामने ऐसे, इनमें से कौन इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है? फोटोसिंथेसिस में पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर हम देते हैं O6 प्लस ऑक्सीजन। प्लस ऑक्सीजन। फिर हम ऑप्शन में देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा ये गलत है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाँ, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। यही मैं सबसे। और सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये ऐसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है कि यहाँ पे किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोरोफिल एंड सनलाइट।
कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। ये होता है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है क्लोरोफिल, जिसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसी एनर्जी को यूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना देता है। और ये जो एब्जॉर्प्शन करता है वो कौन करता है? क्लोरोफिल। तो तीनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो क्या बोल रहा है कि कार्बन को हम ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ये फर्स्ट होगा। ओके, यू कैन सिट। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें ये जो ऑप्शंस दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से कौन नहीं होता है। तो हमें पता है कि हमारा जो लाइट एनर्जी होता है उसको हम लोग केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। कब करते हैं? लाइट रिएक्शन में। फिर इस केमिकल एनर्जी को यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करके बनाते हैं डार्क रिएक्शन में। और फिर ये जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है? तो इसको एब्जॉर्ब क्लोरोफिल करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो हमारा सही है और हमें चूज क्या करना है? जो नहीं होता है, जो यहाँ पे नहीं होता। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होता। हम कार्बन डाइऑक्साइड को कभी भी ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Trachea do not collapse when there is no air because they are. Yeah, you. ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप। तो जरूरी नहीं कि हमें हमेशा उसमें एयर एंटर ही रहता है, और उसमें एयर ना भी रहे तब भी वो पाइप तुम्हारा ऐसे कोलैप्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या प्रेजेंट होता है वहां पे जो कि ये कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है? क्या होगा? सही आंसर है, यू कैन सिट। हैविंग अ कार्टिलेजिनियस रिंग, क्योंकि हमने जब पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तभी पढ़े थे कि जो ट्रेकिया के पास इनकम्प्लीट सी शेप का इनकम्प्लीट रिंग होता है, जो कि किस चीज से बना हुआ होता है? कार्टिलेजिनियस टिश्यू से बना हुआ होता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनियस रिंग। और वही रिंग ट्रेकिया को सपोर्ट करता है कि अगर एयर ना भी रहे तो वो कोलैप्स नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हैविंग अ कार्टिलेजिनियस रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। ये जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन लार्ज क्वांटिटी में हमारे लंग्स से रिमूव किया जाता है? If LO only, CO2 and S2, CO2 only, ammonia, क्या होता है? ओके, क्वेश्चन भी समझाओ। मैंने अभी समझाया, तुम भी समझाओ सामने फ्रंट पे। हमारे बॉडी से, हाँ, हमारे बॉडी से, लंग्स से, हाँ, लार्ज अमाउंट ऑफ जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद से जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि हमारा जो लंग्स होता है उससे लार्ज अमाउंट में कौन से चीज को अपने बॉडी से रिमूव करता है। तो हमें पता है कि हम अपने लंग्स से किस चीज को लार्ज अमाउंट में निकालते हैं, रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमीबा शो फ्लोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एमीबा किस टाइप्स का न्यूट्रिएंट शो करता है? होलोजोलिक, ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक। ओके, यू फ्रॉम थर्ड बेंच, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? Holozoic nutrition. What do you mean by holozoic nutrients? और दूसरे पर डिपेंड करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये मुझे भी पता है, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस, होलोजोइक करता है जो ह्यूमन बॉडी को। ओके, यू कैन से एनीवन होना, ओनली यू, अभिनव,
You know the answer of this question? Come here, come here. जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व करता है फूड और उसको ब्रेक डाउन बॉडी का सॉलिड वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि सॉलिड फॉर्म में फूड को इनगल्प करता है और फिर जाके उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। तो हमने पढ़ा है ना क्लास 7 में ही हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स का 2 टाइप्स पढ़े हैं, एक एनिमल्स में देखे हैं और एक क्या देखे हैं? एमीबा में देखे हैं। सॉलिड फॉर्म में फूड को इनगल्प किया जाता है। अब देखो एक ये एसेशन और रीजन टाइप्स का क्वेश्चन है। सलाइवा कंटेन्स पेप्सिन एंजाइम, रीजन पेप्सिन डाइजेस्ट लिपिड्स। Who want to give the answer of these questions? From this row? Last bench, yeah. Last. Corner से। क्या होगा आंसर? पहले ये बताओ कि एसर्शन जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है? और एसर्शन सही है कि गलत है? सही है। सलाइवा पेप्सिन कंटेंट करता है तुम्हारे अकॉर्डिंग? हाँ, सलाइवा के अंदर पेप्सिन होता है। गजब। और पेप्सिन सही है एसर्शन तुम्हारे अकॉर्डिंग? सलाइवा के पास कौन सा एंजाइम होता है? नहीं पता, क्लासेस नहीं की। ओके, यू कैन। एनीवन? या यू कम। सलाइवा के पास हमारा एमाइलिस एंजाइम और रहता है। सलाइवा के पास हमारा एमाइलिस एंजाइम रहता है जो लिपिड, ये पेप्सिन नहीं होता है ना, तो ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स लिखो। और वो रीजन पढ़ो। वो पेप्सिन डाइजेस्ट लिपिड्स, तो हमको पता है कि पेप्सिन डाइजेस्ट करता है लिपिड्स को। पेप्सिन पेप्सिन एंजाइम लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, हमें पता है। गजब। लिपिड्स के डाइजेशन पेप्सिन करता है? जाओ। क्वेश्चन एसेशन बोल रहा है हमारा कि सलाइवा कंटेन्स पेप्सिन एंजाइम, तो सलाइवा हमारा पेप्सिन कंटेंट नहीं करता है। पेप्सिन को कौन कंटेंट करता है? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन कौन करवाता है? स्टोमक करवाता है। ठीक है। और रीजन हमारा बोल रहा है कि पेप्सिन हमारा लिपिड डाइजेस्ट करता है, तो पेप्सिन लिपिड थोड़ी डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। और वो पेप्सिन को सीक्रेट कौन करवाता है? तो गैस्ट्रिक जूस, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। और वही गैस्ट्रिक जूस का एक और सिक्रेशन होता है HCl, उसके प्रेजेंस में हमारा पेप्सिन इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और स्टोमक के अंदर कुछ हद तक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि पेप्सिन लिपिड्स को डाइजेस्ट नहीं करता है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लिपिड्स हमारा ये लिपिड्स को हमारा पेप्सिन डाइजेस्ट करता ही नहीं है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये भी हमारा गलत, ये भी हमारा गलत, दोनों गलत है। तो दोनों गलत के लिए क्या ऑप्शन होता है? हाँ, ओके। फर्स्ट क्या बोल रहा है? इफ द एसेशन इज इनकरेक्ट बट द रीजन इज करेक्ट, तो हमारा फर्स्ट होगा। इफ द एसेशन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट, तो हमारा सेकंड होगा। इफ बोथ एसेशन एंड रीजंस आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, तो सी होगा। इफ बोथ एसेशन एंड रीजंस आर इनकरेक्ट, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो हमारा एसर्शन भी गलत है क्योंकि सलाइवा हमारा कभी भी पेप्सिन को कंटेन नहीं करता है। और हमारा रीजन भी गलत है क्योंकि पेप्सिन हमारे लिपिड को डाइजेस्ट नहीं करता, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो फिर इसमें इतना क्या सोचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ अ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? आई होप इसका आंसर सही मिलेगा मेरे को। ओके, कम। एमाइलेज। फर्स्ट हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे फूड से मिक्स होता है वो क्या होता है? एमाइलेज होता है, क्योंकि वोकल कैविटी में ही हमारा सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है? सलाइवा। और उस सलाइवा में
हमारा कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, जो कि हमारे फूड के साथ फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट एंजाइम है जो फूड से मिक्स होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। गॉट इट। इसके बाद फिर अगर वो जाएगा स्टमक में तो वहां पे तुम्हारा HCl मिलेगा, पेप्सिन मिलेगा, फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पेनक्रियाटिक जूस का ये ट्राइप्सिन, लिपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज ये सब मिलेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर कोई एंजाइम मिक्स होता है फूड से तो वो क्या होता है, हमारा एमाइलेज होता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, गर्ल साइड से कोई? ओके कम। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। पता है हमें कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है। लीवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीवर हमारा बाई लोब्ड होता है, 2 लोब्स वहां पे प्रेजेंट होता है, एक राइट लोब्स होता है, एक लेफ्ट लोब्स होता है। ठीक है, दोनों जगह से हमारा बाइल जूस की सिक्रीशन होती है और वो बाइल जूस हमारा कुछ टाइम के लिए कहां पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर कहां मिलता है, तो जो लीवर का राइट लोब होता है वहीं पे प्रेजेंट होता है। गॉट इट। और ये जो सिक्रीशन होता है लीवर का कहां पे जाके रिलीज होता है, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, जहां पे फूड की डाइजेशन होती है वहीं पे जाके ये रिलीज होता है। और काम क्या होता है, तो काम ये करता है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स होता है उसको ये इम्यूलिसिफाइड कर देता है ताकि उसके बाद कोई भी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम उस पर एक्ट कर पाए। अगर ये प्रेजेंट नहीं होता, ये फैट मॉलिक्यूल्स को इम्यूलिसिफाइड नहीं करता, फिर आपका फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम इस पे लिपिड्स वगैरह एक्ट नहीं कर सकता है। गॉट इट। Question number 14. Which of the following equation is the summary of photosynthesis? Hey, you. Yeah. आए थे तुम? नहीं ना, फिर आओ। डिसाइड करो, 2 मिनट्स भी है। सही क्या है कि गलत क्या है? गलत क्या है? हाँ सही है, नॉक किया जाए। सही है, बैठो। फिफ्टीन क्वेश्चन। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ओके कम फ्रॉम थर्ड बेंच आए हो। ओके नेक्स्ट वन या यू। हाँ करेक्ट। हमें पता है कि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो हर टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कंटेंट करता है। जैसे कि जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो क्या कंटेंट करता है, तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है जो कि हमारा स्टार्च की डाइजेशन करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वहां पे लिपेज होता है जो कि फैट का डाइजेशन करवाता है। ट्राइप्सिन होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। गॉट इट। A blood vessel that pumps the blood from the heart to the entire body. Hey you. A blood vessels that pump the blood. वैसा blood vessels को यहाँ पे टिक करना है जो कि हमारे हार्ट से ब्लड लेके और पूरे बॉडीज में उसको ट्रांसपोर्ट करता, पंप करता है अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी
करेक्ट आंसर क्या होगा आर्टरी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो कहाँ पे पंप होता है, आयोटा में। आयोटा से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए होता है जिसे हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, और वही ब्लड को हमारे हार्ट से अवे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाता है। गॉट इट? What are the product obtained by the anaerobic respiration in plant? प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या ऑब्टेन किया जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, जो नहीं आया है वो हमने पढ़ा था ना कि जब ये ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट होती है, लैकनेस होती है, तो क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और अगर वो प्लांट सेल में होता है तो लेस एनर्जी के साथ साथ वो किस चीज की सिक्रीशन करवाता है? वो हमारा इथानॉल की सिक्रीशन करवाता है, एल्कोहल का। और अगर वो एनिमल के सेल में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन तो किस चीज की सिक्रीशन करवाता है? लैक्टिक एसिड का, जिसके वजह से हमें क्या होता है? क्रैम्प्स हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लांट के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है? तो इथानॉल का, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का। दैट्स व्हाई हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। अब इससे रिलेटेड अभी तक हमने 17 क्वेश्चंस डिस्कस किया है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन से लेके और 17 क्वेश्चंस के अंदर में किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। किसी को भी नहीं है? ओके, देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।